हाय एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स किसे कहते हैं। अभी तक हम लोग है ना सैम्पल स्पेस देख चुके हैं और एलिमेंट्री इवेंट देख चुके हैं और इस पर हमने क्वेश्चन भी बनाया है सैम्पल स्पेस पे। तो चलिए इवेंट देखते हैं कि इवेंट किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है इवेंट। देखिए, पहले प्रॉपर्ली है ना हम डिफाइन कर लेते हैं इवेंट्स के बारे में। तो अ सबसेट of the sample space, ठीक है, a subset of the sample space associated with a random experiment, ठीक है, associated with a random experiment is called an event, is called an event। तो कह रहा है कि किसी भी सब अगर आपके पास सैंपल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस सैंपल स्पेस के जो भी सबसेट्स होंगे ना, उन सबसेट को हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। बड़ा आसान सा पॉइंट है। तो एग्जांपल देखिए, अ डाइस इज रोल्ड। ध्यान से समझिए, ये नहीं कहिए कि कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, चलिए स्मॉल ही कर लेते हैं। अ डाइस इज रोल्ड। अब एक बात सोचो कि जब मैं डाइस को रोल्ड करूंगा क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि इस केस में सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस होगा। एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, अभी मैंने इवेंट नहीं कहा। अभी मैं एक सेट डिफाइन करता हूं E1 जिसका वैल्यू है 2 4 6, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग एन इवन नंबर कह सकते हैं। और एक सेट हम E2 डिफाइन करते हैं जिसको हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं लिखते हैं 1 3 5, जिसको मैं वर्ड्स में लिख सकता हूं गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। देखिए, अभी मैंने बताया इवेंट किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी सैंपल स्पेस जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आया है, उस सैंपल स्पेस के जो भी सबसेट होंगे उन सबसेट को मैं कहता हूं इवेंट। मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं कि अगर एक डाइस है और अगर एक डाइस को मैं रोल करूंगा, रोल्ड, अगर मैं एक डाइस को रोल्ड करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। तो आपने कहा कि सैंपल स्पेस में आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक सेट इवन मैंने डिफाइन किया 2 4 6, जिसको मैं वर्ड्स में लिख सकता हूं गेटिंग एन इवन नंबर। एक मैंने E2 डिफाइन किया 1 3 5, जिसको मैं लिख सकता हूं गेटिंग एन ऑड नंबर। एक और डिफाइन कर लेते हैं E3 1 2 5, ठीक है। अब देखो ये जो 2 4 6 है, जो इवेंट ई है, इवन है, जो हमारा सेट है 2 4 6, क्या ये 2 4 6 सैंपल स्पेस का सबसेट है या नहीं है? सबसेट किसे कहते हैं? याद होगा कि जब सेट ए के हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में चल जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो सेट ए है ना वो सेट बी का सबसेट है, ठीक है। तो ऐसे यहां देखो कि इवेंट इवन के, पहले इवेंट बोल रहे हैं ना, इवन सेट के जितने भी एलिमेंट है 2 4 6, क्या वो 2 4 6 सैंपल स्पेस के अंदर है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि वो 2 4 6 बिल्कुल सैंपल स्पेस के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो सेट इवन है ना, ये सेट इवन हमारा क्या बनेगा? सबसेट बनेगा किसका? सैंपल स्पेस का। इसका मतलब सेट इवन क्या है? तो सेट इवन हमारा इवेंट है। सेट इवन हमारा क्या है? इवेंट है।
क्यों इवेंट है? क्योंकि E1 के जितने भी एलिमेंट है वो सबसेट के एलिमेंट है, और हमें पता है कि सैंपल स्पेस के जो भी सबसेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ऐसे E2 के देखो, क्या E2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर है या नहीं है? तो है। और अगर E2 के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर हैं, तो क्या E2 हमारा इवेंट बनेगा या नहीं बनेगा? बोलिए, हाँ बनेगा। अगर E3 को देखें हम, तो E3 के जितने भी एलिमेंट हैं, एक E4 लिखने वाले थे, अभी रुकते हैं। E3 के जितने भी एलिमेंट हैं, क्या E3 के जितने एलिमेंट 1 2 5 हैं, क्या वो सैंपल स्पेस के अंदर हैं या नहीं है? तो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, मतलब E3 भी हमारा क्या है? इवेंट है। E3 भी हमारा क्या है? इवेंट है। एक E4 लिखते हैं, 1 6 8। क्या जो सेट E4 है, क्या ये सेट E4 क्या हमारा सैंपल, क्या ये सेट E4 क्या हमारा सबसेट है सैंपल स्पेस का? तो आप कहेंगे कि ये सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि 8 जो है वो सैंपल स्पेस के अंदर नहीं है। इसका मतलब सेट E4 जो है हमारा इवेंट नहीं है। तो ये हमारा सेट E4 इवेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो इवेंट तो आपको समझ में आ गया कि इवेंट हम कहते किसको हैं। सेट E1, सेट E2, सेट E3 तीनों के तीनों इवेंट है, लेकिन E1 और E3 दोनों अलग अलग है, E2 E3 भी अलग अलग है, और ऑफ कोर्स E1 और E2 भी अलग अलग है। लेकिन मुझे एक चीज ये बताना है कि E1 भी इवेंट है जिसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, जैसे 246 ना लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं, गेटिंग एन इवन नंबर। इसका मतलब ये होगा कि 246 के बारे में बात चल रहा है। ऐसे E2 के जगह पे जो 135 लिखा है, अगर मैं केवल ये लिखता गेटिंग एन ऑड नंबर, तब भी आप लिखते 135 ही। लेकिन E3 के जगह पे 125 लिखा हुआ है, इसको हम वर्ड के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो भी इवेंट होगा उसको हमेशा वर्ड्स में हम लिख पाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेंट हम किसे कहते हैं। दूसरा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मानते हैं कि दो क्वाइन को टॉस कर देते हैं, दो क्वाइन को जब मैं टॉस करूंगा तो देखते हैं मैं सैंपल स्पेस क्या क्या बना सकता हूं। तो एक और एग्जांपल मैं देखूं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, मैं दो सिक्कों को लेता हूं और उछाल देता हूं, और जब मैं दो सिक्के को लेकर के उछालूंगा तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपको पता है। हो सकता है पहले वाले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे वाले कॉइन पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले वाले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले क्वाइल क्वाइल पे कर रहे हैं क्वाइन पे, पहले वाले क्वाइन पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले क्वाइन पे टेल आ जाए और दूसरे वाले क्वाइन पे भी टेल आ जाए। ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा। इवेंट इवन मैं अगर डिफाइन करूं कि गेटिंग at least one head, getting at least one head, तो बताओ जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे आप मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो क्या खुलेगा, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कहता है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। और जब भी कम से कम एक हेड आएगा तो कौन कौन फेवरेबल होगा, कौन कौन सा एलिमेंट्री इवेंट शामिल होगा इवन के अंदर, तो वो होगा हेड हेड, कम से कम एक होना चाहिए, इसमें तो कम से कम एक हेड तो है ही, और ऐसी टेल हेड। टेल टेल नहीं आएगा क्योंकि इसके पास कोई भी हेड नहीं है, और इसने कहा गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो इवन को तो मैं लिख पा रहा हूँ वर्ड्स के फॉर्म में, राइट। ऐसे ही मैं अगर E2 लिखता, ऐसे ही अगर मैं E2 लिखता, गेटिंग गेटिंग एटलीस्ट
गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, अगर मैं ये लिखता कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो मैं क्या क्या लिख सकता था? तो मैं लिख सकता था हेड हेड, बस, क्योंकि कम से कम कहा है 2 हेड, और जब भी 2 हेड कहा है तो 2 हेड के लिए एच एच ही आएगा। तो ये जो E1 देख रहे हैं और या E2 देख रहे हैं, ये E1 और E2 क्या है? इवेंट्स हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये E1 और E2 जो है वो सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। बात समझ में आ गया? तो आपको इवेंट्स तो समझ में आ गया कि इवेंट हम किसे कहते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे, और लाइक कम से कम 100 हो जाना चाहिए इस वीडियो पे, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।